So what is topic? Today's topic is what? Access modifier. You can also say that specifiers, right? Modifiers and specifiers. ओके, व्हॉट आर द ॲक्सेस मॉडिफायर्स. ॲक्सेस मॉडिफायर म्हणजे काय असं जर कोणी तुम्हाला विचारलं तर लक्षात घ्या काहीच, आपण जावामध्ये जसं इनिशियली मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जावामध्ये जे काही जावा असेल की कुठलीही प्रोग्रामिंग लँग्वेज असेल, जे काही आपल्याला शिकायचं असेल, जे काही आपण लर्न करणार आहोत ते म्हणजे काय, कीवर्ड्स असतील. त्या कीवर्डचा काय यूज आहे, कशाचं काय मिनिंग आहे, कधी कुठला कीवर्ड यूज करायचा. सो दॅट ओके थिंग्स वी हॅव टू लर्न इन पर्टिक्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेज. जावामध्ये पण तसंच आहे. ओके, खूप सारे कीवर्ड्स आपण लर्न केलेले जातात. ओके, इंट केला, फ्लोट. ओके, हे जे काही कीवर्ड्स आपल्याला इथे मिळालेले आहेत, कॅरेक्टर, फ्लोट, डबल. ओके, देन ओके इफ इज देअर, फॉर इज देअर, वॉइड इज देअर. ओके, या कीवर्ड्सचं आपण स्टडी केलेलंच आहे. आता अजून काही कीवर्ड्स आपल्याला ॲज अन ॲक्सेस मॉडिफायर्स म्हणून सपोर्ट केली जातात. ओके, त्या ॲक्सेस मॉडिफायर्समध्ये आपल्याला काही कीवर्ड्सचा इथे स्टडी करायचं आहे. सो जसं की तुम्हाला माहिती आहे, तुमच्या समोर स्क्रीन शेअर झालेली आहे, तर एक प्रेझेंटेशन, इट डिफाईन्स ॲक्सेस. आता बघा इकडे हेडिंगमध्येच मी टाकलेलं आहे की हे काय करतं, तर ॲक्सेस डिफाईन करतं. तर ॲक्सेस म्हणजे काय, आपण कुठलं व्हेरिएबल, कुठली मेथड, कुठला क्लास ओके कुठे यूज करू शकतो, म्हणजे त्याला ॲक्सेस आपल्याला प्रोव्हाइड करता येतात. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ ॲक्सेस मॉडिफायर. मॉडिफायर म्हणजे बघा तुम्हाला माहिती आहे की व्हॉट इज ॲक्सेस, मिनिंग ऑफ ॲक्सेस व्हॉट. ओके, आपण त्याला यूज कुठपर्यंत करू शकतो, त्याचं ॲक्सेस, त्याचा वापर आपण कुठपर्यंत करू शकतो, दॅट इज ॲक्सेस. मॉडिफायर्स म्हणजे व्हॉट, मॉडिफायर म्हणजे काय, जी गोष्ट मॉडिफाय करते. ज्यावेळेस आपण काही कीवर्ड वापरले तर ते कीवर्ड काय करतात, एक्झिस्टिंग हां हॅलो सर. हां सर आवाज ब्रेक होत आहे. हॅलो, हॅलो. हां येतोय का आवाज. हॅलो, हो सर, आता येतोय पण थोडा मध्ये मध्ये आवाज ब्रेक होत आहे. सो सगळ्यांना होतोय का असं. बाकींच्यांना येतोय. हो सर. ओके फाईन. आय थिंक विशाल तुझ्या नेटवर्कचा थोडा इश्यू आहे. ठीक आहे, तर मॉडिफायरला आपण होतो. मॉडिफायर म्हणजे काय, सिम्पल सर, मॉडिफाय करणे. ओके, आता कुठलीही गोष्ट असेल, कुठलीही एखादी जसं क्लास असेल किंवा आपण व्हेरिएबल म्हणा किंवा आपण मेथड म्हणा, त्या मेथडला थोडंसं मॉडिफाय करण्याचं काम कोण करतात, मॉडिफायर करतात. त्या नावामध्येच आहे मॉडिफाय करणे. मॉडिफायर्स म्हणजे काय करणार आहेत, तर एक्झिस्टिंग मिनिंग जो असतो, ओके एक्झिस्टिंग डेफिनेशन जे आहे त्या एक्झिस्टिंग मिनिंगला मॉडिफाय करण्याचं काम कोण करतात, तर तुमचे मॉडिफायर करतात. गाईज एवढं क्लिअर आहे का तुम्हाला, ॲक्सेस मॉडिफायर काय करत असतात ते. येस सर. सो आता ॲक्सेस मॉडिफायरबद्दल जर बोलायचं झालं तर हे काय करणार आहेत, ॲक्सेसबद्दल मॉडिफाय करणार आहेत. ॲक्सेसला काहीतरी काय करणार आहेत, ते मॉडिफाय करणार आहेत. सो जसं इथं सांगितलं की डिफाईन करायचे आहेत, काय ॲक्सेस करायचे आहेत, डिफाईन ॲक्सेस. आपल्याला जे ॲक्सेस आहेत ते डिफाईन करायचे आहेत की कुठल्या पर्टिक्युलर ओके व्हेरिएबलला ओके मेथड असेल, व्हेरिएबल असेल, क्लास असेल, तर कुठे ॲक्सेस द्यायचं की नाही द्यायचं त्याचं इथे आपल्याला मॅनेज करायचं. सिम्पली यू कॅन से दॅट मॅनेज, की हा कुठे ॲक्सेस होऊ शकतो, कुठे ॲक्सेस होऊ शकत नाही. दॅट इज द सिम्पल कन्सेप्ट ऑफ ॲक्सेस मॉडिफायर्स. ओके, सो गाईज ओके विदाउट वेस्टिंग टाईम आपण थोडंसं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू, तुम्हाला अजून बेटर अंडरस्टँडिंग येईल. ठीक आहे, तर ॲक्सेस मॉडिफायर्स गाईज कुठले कुठले आहेत, तर तुम्ही ह्याच्याबद्दल थोडंसं ऐकलंच असणार आहे. ओके, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट आणि प्रायव्हेट. तर हे चार आपण ॲज अन ॲक्सेस मॉडिफायर म्हणून जावामध्ये यूज करत असतो. क्लिअर आहेत गाईज कुठले कुठले ॲक्सेस मॉडिफायर्स आपल्याकडे. Public, protected, default and private, all these are what, all these are the access modifiers in Java. Getting guys? येस सर. ओके, त्यातल्या त्यात हे काय आहेत, हे कीवर्ड सुद्धा आहेत. यामध्ये कीवर्ड जो आहे तो पब्लिक कीवर्ड आहे, प्रोटेक्टेड कीवर्ड आहे आणि प्रायव्हेट कीवर्ड म्हणून तुम्हाला सापडेल. कीवर्डच्या लिस्टमध्ये जर तुम्ही जाऊन बघाल, ओके कीवर्ड लिस्ट इन जावा जर केलात तर त्याच्यात पब्लिक, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड ओके एवढे तिन्ही भेटतील, पण त्याच्यात डिफॉल्ट मिळणार नाही आहे, कारण डिफॉल्ट नावाचा कीवर्ड आपल्याकडे जावामध्ये सपोर्ट नाही आहे. ओके, जावा त्याला सपोर्ट करत नाही आहे. तर डिफॉल्ट इज नॉट ए कीवर्ड, बट यू कॅन कन्सिडर इज ॲज अन ॲक्सेस मॉडिफायर. गेटिंग गाईज. सो आता डिफॉल्ट कसं असतं आणि कधी ओके तुमचं पर्टिक्युलरली ॲक्सेस हे डिफॉल्ट ॲक्सेस असतं हे पण आपण बघूया. आपण लक्षात घ्यायचं की पब्लिक कीवर्ड आहे, प्रोटेक्टेड कीवर्ड आहे आणि प्रायव्हेट सुद्धा कीवर्ड आहे, बट डिफॉल्ट इज नॉट ए कीवर्ड. गेटिंग गाईज. हॅलो. Yes, sir.
ओके, मी थोडंसं पुढे जातोय पुढच्या स्लाईडला. आता इथे ॲक्सेस मॉडिफायर म्हणजे काय थोडंसं एक्सप्लेन केलेलं आहे गाईज. सो आपण याच्यात 1 बाय 1 जाण्याचा प्रयत्न करूया. ओके, इट यूज टू अप्लाय रिस्ट्रिक्शन्स. बघा काय करायचं आहे, रिस्ट्रिक्शन्स अप्लाय करायचे आहेत ऑन वॉट, ऑन डेटा मेंबर्स अँड मेंबर फंक्शन. ठीक आहे, आता तुम्हाला इथं कळलेलंच आहे की डेटा मेंबर अँड मेंबर फंक्शनला काय करत असतो आपण, रिस्ट्रिक्शन्स अप्लाय करत असतो. म्हणजे रिस्ट्रिक्शन्स लावायचे की कुठला डेटा मेंबर म्हणजे व्हेरिएबल, डेटा मेंबर म्हणजे व्हेरिएबल, मेंबर फंक्शन म्हणजे मेथड गाईज. तर कुठलं मेथड कुठे ॲक्सेस झालं पाहिजे, क्लासच्या बाहेर ॲक्सेस करायचं आहे का, ओके, देन क्लासमध्येच पाहिजे की क्लासच्या बाहेर पाहिजे. अजून तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही पॅकेज क्रिएट करता तर मल्टिपल पॅकेजसुद्धा क्रिएट करू शकता. तर एका पॅकेजमधलं ओके मेथड दुसऱ्या पॅकेजमध्ये ॲक्सेस झालं पाहिजे की नाही पाहिजे, तर असे आपण रिस्ट्रिक्शन्स लावू शकतो. सो दॅट इज वॉट सिम्पली द कन्सेप्ट ऑफ ॲक्सेस मॉडिफायर. गेटिंग गाईज? ओके, अँड हे ॲक्सेस मॉडिफायर आपण कुठे कुठे अप्लाय करू शकतो, सिम्पली जर सांगायचं झालं तर ॲक्सेस मॉडिफायर आपण क्लास लेवलला सुद्धा आपण रिस्ट्रिक्शन मारू शकतो. ओके, अप्लाय करू शकतो. पॅकेज लेवलला रिस्ट्रिक्शन करू शकतो. अँड गाईज लक्षात घ्या, सॉरी, ठीक आहे, अँड देर इज ए वॉट मेथड लेवल. बघा, ओके, इंटरफेस, मेथड लेवल, ओके, क्लास लेवल. थोडंसं पुढे गेलो आपण. ओके, तर क्लास लेवल, ओके, पॅकेज लेवल अँड पॅकेज लेवल अँड आउटसाईड पॅकेज आपण त्याला ॲक्सेस करू शकतो. असे रिस्ट्रिक्शन्स आपण अप्लाय करू शकतो की म्हणजे क्लासमध्येच पाहिजे की क्लासच्या बाहेर पण ॲक्सेस द्यायचा आहे. क्लासच्या बाहेर द्यायचं आहे तर काय, क्लासच्या बाहेर देऊन पॅकेजच्या बाहेर जाऊ द्यायचं आहे का, पॅकेजच्या बाहेर गेलं पाहिजे की नाही गेलं पाहिजे, हे पण आपण इकडे मॅनेज करू शकतो. चला ठीक आहे, पॅकेजच्या बाहेर गेलं पाहिजे तर कसं गेलं पाहिजे, तर या गोष्टी आपल्याला इकडे शिकायच्या आहेत की आपलं पर्टिक्युलर व्हेरिएबल असेल किंवा आपला पर्टिक्युलर क्लास असेल किंवा आपलं पर्टिक्युलर मेथड असेल, याला क्लासच्या बाहेर पॅकेजच्या बाहेर ॲक्सेस द्यायचा आहे की नाही द्यायचा आहे हे डिसाईड करायचं आहे आपल्याला. कशानं, बाय युझिंग ॲक्सेस मॉडिफायर. ओके, गेटिंग? ओके, सो नेक्स्ट इज वॉट गाईज, पुढचं काय आपल्याकडे, नेक्स्ट पॉईंट इज वॉट इट अप. ओके फाईन, इफ इन एनी केस ओके वी हॅवंट यूज एनी ॲक्सेस मॉडिफायर. बघा, ज्यावेळेस मी कुठलंच ॲक्सेस मॉडिफायर यूज करत नाही, म्हणजे काय, पब्लिक, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड, या तिन्हीपैकी जर मी कुठलंच यूज नाही केलं तर इट विल कन्सिडर ॲज अन डिफॉल्ट मॉडिफायर. क्लिअर? आता तुम्हाला पब्लिक करायचं असेल तर पब्लिक कीवर्डचा यूज करायचा आहे. डिफॉल्ट करायचं असेल तर पब्लिक म्हणजे तुम्हाला डिफॉल्ट कीवर्ड आहे का, तर नाही ऑब्वियसली. प्रोटेक्टेड करायचं तर प्रोटेक्टेड कीवर्ड आहे. प्रायव्हेट करायचं असेल तर प्रायव्हेट कीवर्ड आहे. बट वी डोंट हॅव डिफॉल्ट कीवर्ड. जर आपण ना पब्लिक यूज केलं, ना प्रायव्हेट, ना ओके ना प्रोटेक्टेड यूज केलं, म्हणजे ते बाय डिफॉल्ट काय असतं, डिफॉल्ट ॲक्सेस मॉडिफायर त्याला अप्लाय होऊन जातं. क्लिअर गाईज? हॅलो, ओके, लास्टचा पॉईंट परत तोच आहे, डिफॉल्ट इज नॉट ए कीवर्ड इन जावा सच ॲज पब्लिक, प्रायव्हेट अँड प्रोटेक्टेड. जसं पब्लिक, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड हे कीवर्ड आहेत, ओके, आपल्याला कीवर्ड म्हणून ते मिळतात, पण असा डिफॉल्ट नावाचा आपल्याकडे कसलाच कीवर्ड जावामध्ये सपोर्ट नाही आहे. तो तुम्हाला हे गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे गाईज. ओके, क्लिअर? लक्षात राहिले? ओके फाईन. सो नेक्स्ट स्लाईडला जाऊया. सो आता हे कुठे यूज करायचं, ॲक्सेस मॉडिफायर. ओके, वेअर वी हॅव टू यूज ॲक्सेस मॉडिफायर. आपण कुठे कुठे यूज करू शकतो, तर बघा, क्लास लेवलला आपण अप्लाय करू शकतो डिफॉल्ट, ओके, मॉडिफायरला. ओके, इनहेरिटन्स इंटरफेसमध्ये आपण यूज करू शकतो, त्याचा व्हेरिएबलसोबत यूज करू शकतो, मेथडसोबत यूज करू शकतो. यू कॅन यूज इट विथ कन्स्ट्रक्टर, यू कॅन यूज इट विथ इनर क्लास और यू कॅन से सब क्लास. ओके, ऑन इनर इंटरफेस अँड इंटरफेस. आता इंटरफेस आणि तुम्हाला हे सब क्लास वगैरे झालेलं नाही आहे, पण आपल्याला यामध्ये पण ॲक्सेस मॉडिफायरचा यूज करता येतो गाईज. क्लिअर आहात तुम्ही? येस सर. ओके, हे झालं ॲक्सेस मॉडिफायर आपण कुठे कुठे यूज करू शकतो याचं. ठीक आहे, पुढच्या स्लाईडला गेलो. ॲक्सेस मॉडिफायरचे रूल्स काय आहेत, आता कुठला ॲक्सेस मॉडिफायर काय करतो आणि ते कुठे रिस्ट्रिक्शन्स अप्लाय करतो, दॅट इज मीन बाय रूल ऑफ ॲक्सेस मॉडिफायर्स. आता जसं की पब्लिक ॲक्सेस मॉडिफायर यूज केलं, जसं की पब्लिक म्हणजे काय, जर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर ओके, पब्लिक के लिए, बघा हिंदीमध्ये लिहिले, पब्लिक के लिए कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. मतलब क्या है इसका, मतलब हम पब्लिक डेटा को ओके कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं.
कहीं पे भी ॲक्सेस कर सकते, याचं मिनिंग काय, कुठलंच रेस्ट्रिक्शन राहत नाही, याचं मिनिंग काय, यू कॅन यूज पब्लिक डेटा आउटसाईड क्लास, आउटसाईड पॅकेज ऑल्सो. तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये एखादं पब्लिक व्हेरिएबल आहे, पब्लिक क्लास आहे, पब्लिक मेथड आहे, पब्लिक कन्स्ट्रक्टर आहे, किंवा पब्लिक इनर क्लास असेल, किंवा काहीतरी ओके इंटरफेस असेल, तर त्या पर्टिक्युलर पब्लिकला आपण कुठेही यूज करू शकतो. दॅट इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर युअर पब्लिक ॲक्सेस मॉडिफायर. गेटिंग गाईज? ओके, खाली एक्झाम्पल बघू शकता, जसं की आपल्या लाईफमध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी पब्लिक असतात. ओके, जसं बस स्टँड कसं असतं, पब्लिक म्हणजे कोणीही येऊ शकतं, जाऊ शकतं, बस स्टँडचा वापर करू शकतं. सो बस स्टैंड इज़ पब्लिक, रेलवे स्टेशन इज़ पब्लिक. मंदिर में घंटा होता है तो घंटा, मंदिर का घंटा जाके कोई भी बजा सकता है, तो मंदिर का घंटा इज आल्सो पब्लिक. रोड्स होते हैं, रोड्स आल्सो पब्लिक. ओके, स्कूल्स आल्सो पब्लिक, ट्रेन आल्सो पब्लिक्स यहाँ पे, राइट, बस, सभी जो चीज़ें हर कोई यूज़ कर सकता है वो सभी चीज़ें क्या है गाइस, पब्लिक है, पब्लिकली एक्सेस है, मतलब सब लोगों को एक्सेसिबल है. ओके, सच टाइप ऑफ थिंग्स ओके कम्स अंडर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर. गेटिंग गाइस? Yes, sir. हेडिंग नेक्स्ट इज व्हाट, योर प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर. राइट, अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, हम एक सीक्वेंस से जा रहे हैं. सबसे पहले पब्लिक लिया, फिर मैं ले रहा हूँ प्रोटेक्टेड, देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफॉल्ट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट. अभी इसी लेवल से क्यों जाना है, इसी सीक्वेंस से क्यों जाना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, मोस्ट रिस्ट्रिक्शन की ओर जा रहे हैं, लेस रिस्ट्रिक्शन टू मोस्ट रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, मतलब पब्लिक मतलब कोई कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हमें कहाँ पे मिलेंगे गाइस, हमें मिलेंगे वो प्रोटेक्टेड एक्सेस ओके मॉडिफायर्स के अंदर. प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है, जब भी हम प्रोटेक्टेड कुछ यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं, क्लास हो, मेथड हो, या फिर आपके वेरिएबल के साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ, किसी के भी साथ अगर प्रोटेक्टेड मैं अप्लाई करता हूँ एक्सेस मॉडिफायर, तो ये क्या बोलता है कि प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है क्या, यस हो सकता है ऑब्वियसली. गेटिंग? प्रोटेक्टेड कहाँ पर, ओके, तो प्रोटेक्टेड क्या करता है गाइज, यहाँ पे देखना, पैकेज के बाहर एक्सेस होगा. गाइज ये याद रखना है, सिर्फ प्रोटेक्टेड पैकेज के बाहर एक्सेस होगा, मतलब प्रोटेक्टेड डेटा जो होता है पैकेज के बाहर एक्सेस तो होगा, बट उसमें एक कंडीशन लगा के रखा है, बट विथ इनहेरिटेंस के साथ. मतलब अगर इज अ रिलेशनशिप, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर होता है तो ही वो डेटा पैकेज के बाहर आ सकता है, अदरवाइज ये पैकेज के बाहर नहीं एक्सेस हो सकता है. गाइज देखो, अभी आपको एखादा पर्टिकुलरली ओके डेटा के ऊपर प्रोटेक्टेड अगर लगाते हो आप, तो आपको याद रखना है कि वो पैकेज के बाहर तो जाएगा, बट वो इनहेरिटेंस के साथ ही पैकेज के बाहर जाएगा. इज अ रिलेशन साथ ही पैकेज के बाहर एक्सेस हो सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू एक्सेस आउटसाइड पैकेज. गेटिंग गाइज? Yes, sir. ओके ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट की ओर जाते हैं. डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, तो डिफ़ॉल्ट को हम ओके पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. मतलब आप अगर डिफ़ॉल्ट वेरिएबल क्रिएट करते हो, या डिफ़ॉल्ट मेथड होता है, या फिर आपका क्लास डिफ़ॉल्ट होता है, या फिर कंस्ट्रक्टर आप डिफ़ॉल्ट यूज करते हो, तो गाइज याद रखना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, फिर क्लास हो, फिर वेरिएबल हो, या मेथड हो, उसको एक पैकेज से दूसरे पैकेज के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता. मतलब प्रोटेक्टेड से प्रोटेक्टेड जो था पैकेज के बाहर जा सकता था विथ इनहेरिटेंस के साथ, बट ये पैकेज के बाहर कैसे भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये पैकेज के बाहर नहीं होगा एक्सेस. क्लियर गाइज? यहाँ पे प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट में क्या डिफरेंस है? हेडिंग, इट ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैकेज लेवल एक्सेस मॉडिफायर, और इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड को इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इनहेरिटेंस लेवल एक्सेस मॉडिफायर. देखो इसको हमने यहाँ पे नाम दिया है इनहेरिटेंस लेवल एक्सेस मॉडिफायर एंड पैकेज लेवल. अभी इससे ही आपको समझ में आना चाहिए कि पैकेज लेवल एक्सेस मॉडिफायर मतलब क्या, डिफॉल्ट जो पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं होगा. इनहेरिटेंस लेवल में एक्सेस मॉडिफायर मतलब कौन सा, प्रोटेक्टेड, जो पैकेज के बाहर एक्सेस तो होगा, बट कब, जब दोनों पैकेज के अंदर के क्लासेस में अगर इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है, इज वाला रिलेशनशिप है, तो ही वो पैकेज के बाहर एक्सेस हो सकता है. उस डेटा को, प्रोटेक्टेड डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सेस योर प्रोटेक्टेड डेटा आउटसाइड द पैकेज. गेटिंग गाइस?
एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं कंसिडर करो इंडिया है, ओके, और यूएसए है। इंडिया का इंसान यूएसए में जाएगा, बट कब जाएगा? जा सकता है क्या? जा सकता है, बट कब? जब उसको वीज़ा मिलता है तो ही वो जा सकता है। कोई भी जाके आ सकता है क्या गाइस? नहीं। ऑब्वियसली नहीं। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई है। क्या? वीज़ा के साथ ही जा सकते, अदरवाइज नहीं जा सकते, ओके। और डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट हूँ, सपोज मैं हूँ खुद, मुझे ओके यूएसए जाना है इंडिया से, मेरे पास वीज़ा है तो मैं जा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। मतलब छोटे से रिस्ट्रिक्शन के साथ, वीज़ा के साथ मैं जा सकता हूँ, दैट इज़ प्रोटेक्टेड। रेडिंग, अगर मैं डिफ़ॉल्ट, ओके, डिफ़ॉल्ट हूँ, तो अगर मैं सपोज डिफ़ॉल्ट हूँ, मैं एक वेरिएबल हूँ, तो मैं ओके इंडिया नाम के पैकेज से यूएसए नाम के पैकेज में एक्सेस हो सकता हूँ क्या? मुझे एक्सेस कोई कर सकता है क्या? तो गाइज नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे कंसिडर कर सकते कि ओके अभी जैसे लोकल सिटी बस मतलब एक सिटी से बाहर दूसरे सिटी में नहीं जाता है वो, सिंपल विद इन सिटी वो क्या होता है गाइज, लोकल सिटी बस क्या हो सकता है, ओके, घूम सकता है, बट सिटी के बाहर नहीं जा सकता। रेडिंग, अभी आप कोई भी पूना और मुंबई की बात करेंगे, पूना और मुंबई के बीच में अगर देखेंगे तो दो अलग अलग सिटीज़ है, तो दो अगर पैकेज कंसिडर करते हो, एक पूना पैकेज हो गया, एक मुंबई पैकेज हो गया, तो ये जो बस नाम का वेरिएबल है पूना का है, पुणे पैकेज में है, जो सिटी बस है, तो मुंबई पैकेज में एक्सेस नहीं हो सकता। गेटिंग गाइज? क्योंकि वो कैसा है, डिफॉल्ट है। गेटिंग गाइज? डिफॉल्ट फॉर यूर और यूर पूना। गेटिंग गाइज? यस सर। बट पुणे के अंदर अगर देखेंगे, पुणे के अंदर अलग अलग एरियाज है, जैसे कर्वे नगर है, कोथरूड है, ओके, शिवाजी नगर है, ओके, डेक्कन है। वो बस कर्वे नगर से ओके शिवाजी नगर, डेक्कन कहीं पे भी जा सकती है, स्वारगेट वगैरह। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या फिर? नहीं। मतलब क्या है, कर्वे नगर नाम की एक क्लास है, डेक्कन नाम की एक क्लास है, शिवाजी नगर नाम की क्लास है। मैं अगर कर्वे नगर की बस, कर्वे नगर डेपो की बस अगर मैं ओके कहाँ पे भेजना चाहता हूँ, शिवाजी नगर अगर भेजना चाहता हूँ, तो जा सकती है कि नहीं जा सकती है? मतलब एक पैकेज के अंदर 10 क्लासेस है, तो ओके क्लास 1 का वेरिएबल क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 10 तक एक्सेस हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, एक तो वेरिएबल डिफ़ॉल्ट है, दूसरी चीज़ क्या है, आपके सभी क्लासेस एक ही पैकेज के अंदर है, तो डिफ़ॉल्ट डेटा विद इन पैकेज आउटसाइड क्लास आ सकता है क्या? यस आ सकता है, बट वो विद इन पैकेज ही रहेगा, पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं होगा गाइस। क्लियर हो आप यहाँ पर? जैसे सिटी बस और लोकल ट्रेन जैसे होता है हमारे यहाँ पे, दैट इज व्हाट डिफॉल्ट। गेटिंग गाइस? यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट, जो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है गाइस। प्राइवेट मतलब क्या? जैसे कि ओके कंसिडर करो कि गणेश है, गणेश का प्राइवेट क्या है, तो गणेश की गर्लफ्रेंड है, उसका गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर क्या है, प्राइवेट है। गणेश आपने मोबाइल ओके गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर दोस्त को दे सकता है गणेश तू? नहीं। तो वो क्या हो गया तेरे लिए? प्राइवेट डेटा हो गया। गेटिंग गाइस? गेटिंग? जैसे कि आपके फेसबुक का पासवर्ड होता है, राइट, कैसे होता है? प्राइवेट होता है। आप किसी को भी दे सकते हो क्या वो पासवर्ड? नहीं दे सकते हो। बैंक लॉकर होता है आपका, जैसे इंडियन मिलिट्री जो होता है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, प्राइवेट होती है, वो किसी को नहीं मिलती है। बैंक अकाउंट का पासवर्ड हो सकता है, राइट, ये चीज़ें कैसी है, प्राइवेट है गाइज, राइट। सो प्राइवेट डेटा को कहीं पे भी बाहर एक्सेस नहीं होता है। मतलब जैसे कि एक आधा पर्टिकुलर वेरिएबल है, ओके कैसा है, प्राइवेट है, तो क्या होता है, वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ जिस क्लास में बना है, याद रखना है, जिस क्लास में वो वेरिएबल बना है उसी क्लास में उसको एक्सेस होता है, उस क्लास के बाहर वो प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं होता। दैट इज द ओके प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। गेटिंग? यस सर। ओके, प्राइवेट को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ओके, इनसाइड क्लास ओनली, सो इट्स ए मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस मॉडिफायर। इट ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्लास लेवल। गाइज देखो यहाँ पे क्लास लेवल, पैकेज लेवल, और हमने देखा था एक इनहेरिटेंस लेवल। गेटिंग गाइज? यस सर। और पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक क्या होता है, कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, क्लास के बाहर, पैकेज के बाहर, ओके, इनसाइड प्रोजेक्ट कहीं पे भी। गेटिंग गाइज? यस सर। तो ये चारों एक्सेस मॉडिफायर आपको क्लियर है, राइट? हाँ सर। ठीक है, शॉर्टली फिर से एक बार बताता हूँ। ओके, सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते ही नहीं पब्लिक मॉडिफायर्स को, पब्लिक कहीं पे भी एक्सेस होगा, फिर वो मेथड हो, क्लास हो, कंस्ट्रक्टर हो, या फिर आपका वेरिएबल हो,
कुछ भी पब्लिक हो सकता है, जैसे कि आपको पता ही है लास्ट वाले स्लाइड में हमने यहाँ पे देखा था कि कहाँ कहाँ पे हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी के साथ क्लास, इंटरफेस, वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, सब क्लास, सब इंटरफेस जिसको इनर क्लास या इनर इंटरफेस कहा जाता है, इन सभी के साथ हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। और ये सभी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, पब्लिक हो गया। बाद में आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करता है कंपेयर टू पब्लिक। ओके, यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो जाते हैं। इनहेरिटेंस के साथ पैकेज के बाहर एक्सेस हो सकता है क्या? तो हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको इनहेरिटेंस लेवल कहते हैं। डिफ़ॉल्ट की बात करेंगे, डिफ़ॉल्ट कहाँ तक एक्सेस हो सकता है? तो पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस होंगे तो मल्टीपल क्लासेस में एक्सेस होगा, बट सभी ओके एक ही क्लास के अंदर क्लासेस होंगे तो ओके, मतलब पैकेज के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, फिर चाहे जो कर ले आप लोग, ठीक है। फिर ओके, ये हो गया पैकेज लेवल एक्सेस मॉडिफायर। और रहता है बाद में प्राइवेट, जो विद इन क्लास, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है, चाहे जो करना है वो कर लो। गेटिंग गाइस? यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक टेबल बना के रखा हुआ है गाइस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो टेबल को। ओके, काफ़ी इजी जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा याद रखोगे। मॉडिफायर्स जो भी है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट। देन एक क्लास में एक्सेस हो सकता है क्या? क्लास के बाहर मतलब पैकेज के अंदर एक्सेस हो सकता है क्या? पैकेज के बाहर मतलब सब क्लास के अंदर एक्सेस होता है क्या? ये एक कैटेगरी ऐड किया हुआ है यहाँ पे। ग्लोबल मतलब ओके, पैकेज के बाहर कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है क्या? ये यहाँ पे बता के रखा है गाइस। तो याद रखना है, पब्लिक जो होता है कहीं पे भी है, क्लास के अंदर, क्लास पैकेज के अंदर मतलब क्लास के बाहर आ सकता है, पैकेज के बाहर जा सकता है, सब क्लास में यस हो सकता है गाइस। यहाँ पे देखोगे ओके, सब क्लास मतलब एक क्लास है, ये थोड़ा सा इसको आप फिलहाल के लिए आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ओके, ग्लोबल मतलब ओके पैकेज के बाहर जा सकता है क्या गाइस? तो यस, पैकेज के बाहर भी जा सकता है। तो पब्लिक कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए आप छोड़ दो, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब हम ओके सब क्लास स्टडी करेंगे। प्रोटेक्टेड की बात करेंगे, क्लास के अंदर यस पॉसिबल है, क्लास के बाहर मतलब पैकेज के अंदर यस पॉसिबल है। गेटिंग? ओके, अभी बात करेंगे ग्लोबली कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं करेंगे, बट इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे, तो इनहेरिटेंस के यूज से एक्सेस हो सकता है गाइस। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ओके, डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट विद इन क्लास हो सकता है, और क्लास के बाहर मतलब पैकेज के अंदर हो सकता है, बट पैकेज के बाहर एक्सेस होगा क्या कहीं पे? तो सिंपली नो गाइस। क्लियर आप? यस सर। देन प्राइवेट, टॉकिंग अबाउट प्राइवेट मॉडिफायर। सो प्राइवेट में क्या होता है? सो सिंपल क्लास के अंदर ही होता है, क्लास के बाहर ये कहीं पे भी एक्सेस नहीं होता है। सिंपली जो अभी तक थ्योरी में देखा था वही चीज़ हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे गाइस। क्लियर हो आप लोग? हाँ सर। ठीक है, आगे जाते हैं। ओके, यहाँ तक ही गाइज, इतना ही है एक्सेस मॉडिफायर का थियोरेटिकल पार्ट। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा किसी भी एक्सेस मॉडिफायर में तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि थियरी कंप्लीट अगर होती है आपकी, क्लियर होती है अंडरस्टैंडिंग में, ओके, तो आगे जाके आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा ओके और आसान जाएगा, और मतलब कुछ डाउट ही नहीं रहेगा यहाँ पे। है किसी को कुछ यहाँ पे? नो सर। ओके गाइज, ओके, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो फाइन। ओके गाइज, सो थियोरेटिकल पार्ट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा गाइज अभी टाइम तो है हमारे पास, सो वी आर गोइंग टू ओके सी सम प्रैक्टिकल हियर। सो प्रैक्टिकल को जाते गाइज, तो उसके लिए सिंपल सा इक्लिप्स हमें ओपन करते हैं, ओपन ही है ऑलरेडी। ओके, ये जो कल का प्रोग्राम था इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे मैं। गेटिंग? और यहाँ पे एक नया पैकेज प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स बोलकर। सो जावा प्रोजेक्ट, चलो ठीक है, कुछ ऐसा नाम देता हूँ इसको, एक्सेस मॉडिफायर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट गाइज क्रिएट हो चुका है हमारा यहाँ पे, आप लोगों को पता है यहाँ पे पैकेज। अभी सभी थोड़ा सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि आपको पता ही है पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, तो राइट क्लिक करना होता है यहाँ पे हमें। ओके, थोड़ा पैकेज का नाम अभी प्रॉपर देंगे हम, थोड़ा सा समझ में आए इसलिए। ओके, सिंपल सा com डॉट डेमो 1 नाम की पैकेज है गाइज यहाँ पे। सो com डॉट डेमो 1 इज़ माई पैकेज। अभी इस पैकेज में मैं क्या कर सकता हूँ? क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। अभी इस पैकेज में मैंने जितने चाहे क्लासेस क्रिएट करने हैं उतने क्लासेस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि क्लास ए सपोज, ठीक है, क्लास ए नाम की बात अगर मैं करता हूँ, या फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा,
स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ मैं, तो स्टूडेंट नाम की क्लास गाइज क्रिएट किया तो देखोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ गया एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक। पब्लिक है, राइट। तो क्लास को जनरली हम क्या करते हैं गाइज, पब्लिक रखा जाता है। क्लास को क्यों रखा जाता है पब्लिक, क्योंकि क्लास का हमें कहीं पे भी यूज हो सकता है, इसीलिए क्लास को जनरली पब्लिक रखा जा सकता है। या फिर इस पब्लिक को हम हटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पहले मैंने आपको पहले 2-3 लेक्चर में ही ये करके दिखाया था कि अगर पब्लिक यहाँ पे नहीं रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लास के साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, जब मैं पब्लिक नहीं यूज करूंगा, प्रोटेक्टेड नहीं होगा, प्राइवेट नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर लिखेंगे तो भी वो इस तरीके का कीवर्ड आपको फिलहाल के लिए सपोर्टेड नहीं है, हम बाद में देखेंगे डिफॉल्ट कीवर्ड के लिए। क्लियर गाइज? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका क्लास डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट क्रिएट करेंगे तो भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट याद रखना है कहीं पे भी पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा। ओके, ये भी चीज़ मैं करके दिखाता हूँ। इनिशियली हम थोड़ा सा पब्लिक को देखते हैं यहाँ पे, तो पब्लिक किस तरीके से होता है। ओके, तो गाइज ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास में भी हम क्या क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, मेथड बना सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल के लिए हमें इतना ही पता है, राइट। इसके अलावा गाइज हम स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं। ओके, जिसके अलावा आपको पता ही है कि क्लास के अंदर क्लास हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है, ओके, जिसको इनर क्लास, इनर इंटरफेस बोलते हैं। बट फिलहाल के लिए हमें क्या पता है, क्लास, ओके, क्लास पता है, ओके, वेरिएबल पता है, मेथड पता है, कंस्ट्रक्टर पता है। इन चीज़ों के साथ हम देखेंगे और बाकी की चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, इसी के जैसा रहेगा। ओके, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते, कुछ यहाँ पे इंट SID नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। अभी SID को कोई एक्सेस मॉडिफायर दिया है क्या मैंने? नहीं, तो ये कैसा हो गया फिर, ये हो गया डिफॉल्ट। गेटिंग? तो ये याद रखना है गाइस, स्ट्रिंग नेम नाम का एक्सेस मॉडिफायर यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया, इसको भी कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, सो ये भी डिफॉल्ट हो गया। ओके, अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग, ओके, मोबाइल, मोबाइल नाम की एक एक्सेस मॉडिफायर हो गई, और यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल ID नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो गाइज देखोगे ये चारों के चारों जो एक्सेस मॉडिफायर है वो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। ओके, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ गाइज, तो कंस्ट्रक्टर आपको मैंने बोला है कि कंस्ट्रक्टर पब्लिक होना चाहिए। इसका रीज़न भी हम देखेंगे यहाँ पे कि आज पब्लिक ही क्यों होना चाहिए। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। ओके, यहाँ पे कुछ मैं लिख सकता हूँ जो भी आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, तो वेलकम टू स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए। ओके, सो वेलकम टू स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंट होके आएगा जब भी ये क्लास एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तब। यहाँ पे आपको मेथड क्रिएट करनी है, सपोज जैसे कि यहाँ पे पब्लिक, अभी यहाँ पे क्लास स्टूडेंट है, मैं क्या करता हूँ, शो स्टूडेंट नाम की मेथड है मेरे पास, शो स्टूडेंट नाम की। तो ये क्या करेगा, शो करेगा स्टूडेंट का डेटा। अब ये स्टूडेंट का डेटा क्या है, SID जो भी है आपको शो करनी है, तो SID आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। जैसे SID क्या है, बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल ID। तो ये सपोज नेम, एंड गाइज ईमेल। ठीक है, सो ये शो किया, ज़्यादा कुछ मेथड नहीं लिखूंगा गाइज, यहाँ पे मैंने एक ही मेथड लिखा है। ओके, चलो ठीक है। तो अभी ये जो लिखा हुआ है ये तो एक ही क्लास के अंदर है, और देखेंगे ओके कंस्ट्रक्टर इज आल्सो पब्लिक। हम मेथड भी इनिशियली कैसे लिखते हैं, पब्लिक लिखते हैं। पब्लिक हटाएंगे तो गाइज आप लोगों को पता ये कैसे हो गया, ये हो गया डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। गेटिंग गाइज, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। बट हमें डिफॉल्ट नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, पब्लिक देखना है। तो मैं सब चीज़ों को पब्लिक कर दूंगा यहाँ पे। जैसे कि आपका ये पब्लिक करना है मुझे यहाँ पे, तो देखोगे पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट मिल रहा है, बट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये पब्लिक कर दिया मैंने, और उसी तरीके से बाकी की सभी चीज़ों को पब्लिक कर देता हूँ। इसको पब्लिक किया, इसको पब्लिक किया, इसको पब्लिक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस होगा। क्लास भी पब्लिक है, एक्सेस मॉडिफायर वेरिएबल भी पब्लिक है, कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, एंड ये देखोगे स्टूडेंट वगैरह सब पब्लिक ही पब्लिक है यहाँ पे।
गेटिंग। अभी इसी को मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ गाइस, देखना क्या क्लास है मेरी, रिजल्ट नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ मैं। ये रिजल्ट क्लास है मेरी। ये रिजल्ट क्लास में मैं चाहता हूँ कि पब्लिक का डेटा एक्सेस करूँ, जो कहाँ से है, स्टूडेंट का डेटा एक्सेस करना है मुझे। अब ये स्टूडेंट का डेटा जो आपको पता है पब्लिक है, तो अभी ये जो डेटा एक्सेस किया जाता है गाइस दो तरीके से। आपको पता है कि हमने अभी तक एक नहीं बल्कि दो रिलेशनशिप देखे हैं। एक देखा है इज अ रिलेशनशिप और एक देखा है हैज़ अ रिलेशनशिप। क्लियर होगा गाइस आप यहाँ पे? हैज़ अ रिलेशनशिप में क्या होता है और इज अ रिलेशनशिप में क्या होता है, मुझे कौन बताएगा? हैज़ अ मतलब क्या और इज अ मतलब क्या? सुनाई नहीं दिया आप लोगों को? हेलो हेलो। हाँ सर। सो गाइज हैज़ अ रिलेशनशिप और इज अ रिलेशनशिप क्या होता है? गणेश। सिंगल लेवल और मल्टी लेवल में इज अ रिलेशनशिप रहता है और हिरार्चिकल में ऐसे नहीं होता है गाइज, हिरार्चिकल में ही हैज़ अ नहीं होता है। हमने इसके पहले भी हैज़ अ रिलेशनशिप पढ़ा था, इनहेरिटेंस के पहले। एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में क्रिएट करके उसको एक्सेस करना मतलब हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। क्लियर हो? विदाउट पेरेंट चाइल्ड हम डेटा एक्सेस कर सकते, दैट इज हैज़ अ रिलेशनशिप। क्लियर है क्या सब लोगों को? हाँ या ना में आंसर करना है आप लोगों को, शांत नहीं बैठना है। Yes. गेटिंग? और इज अ रिलेशनशिप मतलब आपका एक्सटेंड से इनहेरिटेंस बनाना मतलब इज अ रिलेशनशिप होता है। क्लियर है गाइज यहाँ पे? यस सर। ओके देखना, इज अ बोल के भी पूछा जा सकता है तो इनहेरिटेंस ही आएगा, इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस ही आएगा। ओके ठीक है, चलो फाइन। ओके यहाँ तक अगर ठीक हो तो अभी यहाँ पे आपको दो लेवल के एक्सेस करने हैं। यहाँ पे इज के साथ भी एक्सेस चेक करना है और हैज़ अ रिलेशनशिप साथ के रिलेशनशिप के साथ भी यहाँ पे एक्सेस आपको चेक करना पड़ेगा। अभी जहाँ पे गाइज याद रखना है, आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके समझना पड़ेगा। ओके क्योंकि सेम टाइप की चीज़ें आएगी। ओके मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन करे, बट आप अगर इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे, पूरा फोकस 100% ली, ओके 100% देके तो कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। रेडी? तो आपको पता ही है स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास में आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, कंस्ट्रक्टर और शो स्टूडेंट ओके नाम का यहाँ पे एक मेथड है। यहाँ पे अगर इन मेथड को मुझे इसमें एक्सेस करना है या फिर स्टूडेंट का डेटा को मुझे रिजल्ट में एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे पास दो वे है, एक तो इनहेरिटेंस यूज करो, अदरवाइज मतलब इज अ रिलेशनशिप लगाओ या फिर हैज अ रिलेशनशिप लगानी पड़ेगी। क्लियर होगा इस यहाँ पर? अदरवाइज हम एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के सिर्फ दो तरीके हो गए, इज अ रिलेशनशिप के साथ एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हैज अ रिलेशनशिप के साथ एक्सेस कर सकते हैं। गेटिंग गाइज आप यहाँ पर? हाँ सर। ठीक है। सो नॉर्मली मैं यहाँ पे आपको पहले हैज़ अ के साथ बताऊंगा। यहाँ पे हैज़ अ मतलब नो रिलेशन, नो एनी इनहेरिटेंस की जरूरत, कोई इनहेरिटेंस वगैरह यूज नहीं करना है हमें यहाँ पे। तो हैज़ हमें क्या करना है यहाँ पे? तो मुझे क्या करना है? स्टूडेंट का डेटा रिजल्ट में एक्सेस करना है। तो रिजल्ट में इसका कुछ वेरिएबल हो सकता है, जो भी वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे शो रिजल्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं मैं एक मार्क्स 1 ओके M1 इक्वल टू सपोज यहाँ पे 10 में से या 20 में से 10 देता हूँ। ओके इंट M2 नाम की एक सब्जेक्ट है मेरी। ओके M2 के लिए क्या करता हूँ? यहाँ पे 20 में से 20 देता हूँ। यहाँ पे ये दो वेरिएबल है मेरे और मुझे क्या करना है गाइस? रिजल्ट शो करना है। पब्लिक वॉइड शो रिजल्ट नाम की मेथड है, बट रिजल्ट किसका है ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट का पूरा डेटा मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। तो पहले स्टूडेंट का आईडी, नेम आना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है, बट आपको ये दो चीज़ें तो आपको लगेगी। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे है आपके पास? नहीं। तो आपको क्या करना है? इसको एक्सेस करना है। कहाँ से एक्सेस मिलेगा? तो गाइज इसको सिंपली अगर बात करेंगे तो इट विल गेट एक्सेस फ्रॉम स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है तो मुझे विदाउट इनहेरिटेंस मतलब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे गाइज? तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू, कहाँ पे? तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं ग्लोबली भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है।
मुझे इस मेथड में चाहिए शो रिजल्ट करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसको एस को, ठीक है। तो ये एस बन गए यहाँ पे, एंड मुझे क्या करना है, रिजल्ट शो करना है। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दूंगा यहाँ पे, ओके, एग्जाम रिजल्ट, एंड गाइज आपको ये इसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, जो भी रिजल्ट है इसका स्टूडेंट का। तो किसका रिजल्ट है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट है, तो आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट करो। क्या है, पहले एस आई डी स्टूडेंट का, कौन से स्टूडेंट का, तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इसका आईडी ये है। तो मैं क्या करूँगा, s.sid इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, जो तुम्हें पता है स्टूडेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मैंने ओके कहाँ पे बनाया, रिजल्ट क्लास के शो रिजल्ट नाम के मेथड में बनाया। तो ये बन गया हैज अ रिलेशनशिप। गेटिंग गाइस, तो हैज अ रिलेशन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके, स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल्स को रिजल्ट क्लास के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे। गाइस क्लियर हो गए आप यहाँ पर? यस गेटिंग, इसके जैसा ही आप क्या कर सकते हो, बाकी के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मुझे नेम की रिक्वायरमेंट है, सो आई विल एक्सेस नेम। तो डायरेक्टली नेम तो मिलेगा नहीं गाइज, यहाँ पे देखो, अगर नेम लिखूंगा डायरेक्टली ऐसे तो ये सर्च करेगा यहीं पे नेम है क्या, नेम है क्या, तो नेम नहीं मिलेगा, तो ये बोलेगा कि अनडिफाइंड वेरिएबल, ये वेरिएबल रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँगा, मुझे बताना है यहाँ पे कहाँ से, एस में से नेम लेके आना है। तो इसको पता चलेगा एस क्या है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट क्लास में नेम नाम का पैरामीटर है जो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में मिलेगा, मुझे एस डॉट करके मैं उसको एक्सेस कर सकूंगा। गेटिंग गाइज यहाँ पर? यस सर। अगर मुझे Yes, ये sir. मेथड एक्सेस करना है तो मैं मेथड भी एक्सेस कर सकता हूँ इफ आई वांट। देखोगे यहाँ पे, तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रक्टर को एक्सेस किया है कि नहीं किया है? गेटिंग, तो कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस किया है आपने। अगर आप मेथड एक्सेस करना चाहते हो तो आपको पता है मेथड कैसे कॉल की जाती है, एस डॉट ओके शो स्टूडेंट डेटा। अगर इस तरीके से कॉल करेंगे तो ये शो स्टूडेंट नाम की ये जो मेथड है स्टूडेंट क्लास के अंदर की मेथड, हम इस तरीके से हैज़ अ रिलेशन का यूज़ करके, ऑब्जेक्ट यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? यस सर। ओके, मुझे मेथड की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करके रखता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए। ये हो गया, और इसको रन करना है। अभी रन करने के लिए आपको पता है मुझे स्टूडेंट को रन नहीं करना है, किसको रन करना है, रिजल्ट को रन करना है, रिजल्ट शो करना है। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड लिखूंगा, कहाँ पे, रिजल्ट क्लास के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिजल्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मुझे, रिजल्ट आर, ओके, आर इक्वल टू जो भी नाम देना है आपको दे सकते हो, रिजल्ट। ये रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बना, आर डॉट क्या करना है आपको, शो रिजल्ट नाम की मेथड कॉल करनी है। तो ये शो रिजल्ट आपका एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। गेटिंग गाइज यहाँ पर? Yes, sir. देखोगे तो ये क्लास की डेटा दूसरे क्लास में मैंने आराम से एक्सेस किए विदाउट एनी इशू, ओके, विथ हैज अ रिलेशन के साथ। गेटिंग गाइज? यस सर। एंड याद रखना है डेटा कैसा है, पब्लिक है। तो आपको पता है पब्लिक कहीं पे भी एक्सेस होगा एप्लीकेशन के अंदर, कहीं पे भी। ओके, तो मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, सो विदाउट एनी इशू ये आपको एक्सेस करके दिखाएगा। एप्लीकेशन रन हो चुका है गाइज। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। वेलकम टू स्टूडेंट, ये कहाँ से मिला गाइज मुझे वेलकम टू स्टूडेंट? स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो। और वो क्यों कॉल हुआ स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर? उसका ऑब्जेक्ट बनाया सर। राइट, लाइन नंबर 9 पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। जब भी ऑब्जेक्ट बनाता है तो आपको पता है स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। गेटिंग गाइज? यस सर। गेटिंग, चलो ठीक है। ओके, ये तो हो गया। एस आई डी देखोगे 0 आ गया, नेम देखोगे नल आ गया, क्योंकि मैंने कोई डेटा यहाँ पे असाइन ही नहीं किया है। किया है असाइन कुछ डेटा? नो सर। नो, तो जो भी डिफ़ॉल्ट डेटा है वो डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, जो क्या है, 0 और नल है यहाँ पे। गेटिंग गाइज? यहाँ पे यस। आपको अगर इसमें स्कैनर वगैरह लगा के यहाँ पे एक आधा मेथड रखना है तो आप वो मेथड भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर नहीं रखना है मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे।
ओके चलो ठीक है, ये हो गया। आपको अगर सपोज यहाँ पे SID देना है यहाँ पे, तो मैं कंस्ट्रक्टर में भी उसको असाइन कर सकता हूँ 101 इस तरीके से। नेम आपको असाइन करना है स्टूडेंट का, नेम इक्वल टू सपोज यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेम दिया। ओके अभी बाकी की चीज़ें भी दे सकता हूँ बट उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे उसके साथ काम नहीं करेंगे यहाँ पे, मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो आपको पता है आईडी भी है, नेम भी है, तो ये नल नहीं देगा ना जीरो देगा, जो हमने सेट किया था वही मिल रहा है हमें, राइट गाइज यहाँ पर। यस सर। ओके तो ये हो गए यहाँ पर क्या, आपका प्राइवेट डेटा क्लास के बाहर एक्सेस इसका, गेटिंग गाइज, सॉरी पब्लिक डेटा क्लास के बाहर, गेटिंग। तो देखना रिजल्ट का डेटा, स्टूडेंट का डेटा रिजल्ट में एक्सेस किया हमने, गेटिंग, जो कैसा है पब्लिक डेटा है, गेटिंग गाइज, यस सर। गेटिंग। अब थोड़ा सा इसी को मैं क्या करता हूँ गाइज, प्राइवेट करके देखता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं प्राइवेट कर दूँ, जैसे कि कंस्ट्रक्टर है कैसा है पब्लिक है, पब्लिक की जगह पे प्राइवेट अगर करता हूँ, आपको पता है प्राइवेट मतलब क्या, क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, क्लास के बाहर एक्सेस होगा क्या फिर, नो। नो विदाउट, ओके एनी डाउट आपको यहाँ पे बोलना है कि प्राइवेट मतलब विद इन क्लास। और देखोगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, गेटिंग, यस। क्यों, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ेगा, राइट। यस। तो अभी कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट के अंदर जो है इज नॉट विजिबल। ओके अभी ये क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि देखोगे चेंज विजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर टू, ओके पैकेज लेवल, मतलब आपका कंस्ट्रक्टर आपने प्राइवेट बनाया है तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर बना ही नहीं सकते। क्लियर होगा इसे आप यहाँ पर, यस सर। और आपको इसी वजह से बोला जा सकता है कि आपको क्या हो सकता है, क्लास में रीयूजेबिलिटी यूज़ करनी होती है यहाँ पे, तो रीयूजेबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट क्लास का कहीं पे भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, ओके रिजल्ट क्लास में या फिर कहीं पे लाइब्रेरी क्लास में, तो आपको ये एक्सेसिबल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कंस्ट्रक्टर पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि आप उसका कहीं पे भी ऑब्जेक्ट बना के उसका डेटा आप रीयूज कर सको। क्लियर होगा इस यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, हाँ सर। गेटिंग गर्ल्स इकडे, Yes, sir. सर लेकिन क्लास तो पब्लिक है ना। क्लास पब्लिक होने से क्या है, क्लास से कंस्ट्रक्टर बनता है क्या, क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बनता है, बट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लगता है आपको, क्लास नेम। क्लास का नाम लगेगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम लगता है, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर भी लगेगा कि नहीं लगेगा। यस सर। और तो कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल करना है यहाँ से, तो वो मिल रहा है कि यहाँ पे कॉल हो पाएगा क्या, नहीं क्यों, क्योंकि वो कैसा है प्राइवेट है, और प्राइवेट मतलब विद इन क्लास, क्लास के बाहर वो जा ही नहीं सकता है। जैसे आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया, राइट, ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टर का प्राइवेट में निकालता हुआ यहाँ से, ये एज इट इज पब्लिक कर दिया, देखोगे जैसे मैंने पब्लिक करके इसको सेव किया, रिजल्ट का एक्सेप्शन चला गया, गेटिंग गाइस, यस गेटिंग। अभी आपको Yes, sir. पता है आपने स्टूडेंट क्लास का कौन सा डेटा आपने रिजल्ट क्लास के अंदर यूज किया है, आईडी एंड आईडी एंड नेम। अगर मैं आईडी को पब्लिक की जगह पे प्राइवेट कर दूं, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका आईडी कहीं पे भी एक्सेस ना हो, बाहर क्लास के विद इन क्लास हो, विद इन क्लास के मतलब क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे देखो नेम को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, नेम पब्लिक है, बट आईडी को क्या हो रहा है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आ रहा है। गेटिंग गाइस, प्राइवेट के बारे में क्लियर हो आप यहाँ पर। हाँ सर। फिर प्राइवेट देखो आप किसी के भी साथ यूज करो, प्राइवेट आप ओके कंस्ट्रक्टर के साथ यूज कर सकते हो, प्राइवेट आप ओके मेथड के साथ अगर यूज करोगे तो ये मेथड भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। गेटिंग, यस जैसे आपका वेरिएबल एक्सेस नहीं हो पा रहा है SID, वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर भी एक्सेस नहीं होगा, बट प्राइवेट यहाँ पे यूज किया है, बट यहाँ पे SID को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या यूज करने में, नहीं। नहीं, क्योंकि वो क्या है विद इन क्लास है। क्लास। क्लियर हो, यस सर। गेटिंग। तो ये हो गया प्राइवेट टाइप डेटा, गेटिंग। अगर आपको मैंने इसके पहले भी करके दिखाया था, क्लास को मैं प्राइवेट बना सकता हूँ क्या, अगर क्लास को प्राइवेट बनाया तो देखो गाइज वो खुद ब खुद एक्सेप्शन दे देता है, गेटिंग। यस तो क्लास सिर्फ दो टाइप की हो सकती है, एक तो हो सकता है आपका पब्लिक, अदरवाइज हो सकता है डिफॉल्ट, गेटिंग गाइज। यस नो प्राइवेट एंड नो
Yes, sir. Protective. प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड भी नहीं कर सकते हो आप। गेटिंग गाइस यहाँ पे? Yes, sir. सो इसको एज इट इज पब्लिक रखता हूँ। ओके फाइन, तो यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो, राइट? Yes, sir. तो इसको प्राइवेट के जगह पे इसको भी पब्लिक कर देते हैं। सो आपको ये समझ में आएगा। सो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि मतलब पब्लिक डेटा क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है। क्लियर हो यहाँ तक? Yes. ओके चलो ठीक है। अभी मुझे बताओ, मैंने स्टूडेंट क्लास का डेटा कहाँ पे यूज किया? Result class. रिजल्ट क्लास में। स्टूडेंट क्लास कहाँ पे बनाया है? कॉम डॉट Demo. डेमो पैकेज में। कॉम डॉट डेमो 1 में बनाया हुआ है, राइट गाइज यहाँ तक? और रिजल्ट क्लास Same package. सेम पैकेज में। मैं यहाँ पे और एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, कॉम डॉट डेमो 2। गेटिंग गाइज? ये दूसरा पैकेज क्रिएट किया। ओके, और यहाँ पे जैसे रिजल्ट क्लास है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइज, एक क्लास बनाता हूँ स्पोर्ट नाम की क्लास बनाता हूँ, स्पोर्ट डिपार्टमेंट। ओके, स्पोर्ट DEPT डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट में भी मुझे यहाँ पे एक एंट्री करनी है, स्टूडेंट की एंट्री करनी है। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का डेटा कहाँ पे एक्सेस करूँ? स्पोर्ट डिपार्टमेंट में एक्सेस करूँ। क्लियर गाइज? Yes, sir. और मैं कोई इनहेरिटेंस वगैरह यूज नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हैज अ रिलेशनशिप यूज कर रहे। गेटिंग गाइज? Yes. जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे अगर मुझे कुछ यहाँ पे बनाना है तो आप मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे जो भी बनाना है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल लेना है, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे एक इंटीजर स्पोर्ट आईडी क्रिएट करता हूँ। जो भी स्पोर्ट आईडी क्रिएट करनी है, जैसे 101 या 1001, इस तरीके से कुछ स्पोर्ट आईडी है। और मैं चाहता हूँ यहाँ के इस स्पोर्ट का नाम सपोज स्ट्रिंग स्पोर्ट नेम क्रिकेट। ओके, सो स्पोर्ट नेम क्रिकेट। और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे गेट स्पोर्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, गेट स्पोर्ट करूंगा। तो ये गेट स्पोर्ट, और उसके साथ साथ स्पोर्ट में मैं क्या करूंगा, उसका कैप्टन। ओके, तो उस स्पोर्ट का क्या कैप्टन है यहाँ पे, स्पोर्ट आईडी। तो स्पोर्ट आईडी प्रिंट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट हम। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पोर्ट आईडी, एंड जैसे स्पोर्ट आईडी है हमारे पास, और डेटा क्या है, स्पोर्ट का नाम है, तो स्पोर्ट नेम करेंगे हम यहाँ पे। तो स्पोर्ट नेम, और ये स्पोर्ट का कैप्टन लगाना है। ओके, तो गाइज मुझे बताओ, कैप्टन मतलब स्टूडेंट होगा आपके कॉलेज का कोई ना कोई। तो यहाँ पे है क्या कैप्टन वगैरह का डेटा? नहीं. तो मुझे अगर एक्सेस करना है तो मेरे पास क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं, एक हैज़ अ रिलेशनशिप और एक क्या है, इज अ रिलेशनशिप। दोनों का यूज करके मैं ये डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। बट नाउ हम क्या कर रहे हैं, हैज़ अ रिलेशनशिप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हैज़ अ रिलेशनशिप में क्या किया जाता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। जैसे लास्ट टाइम मैंने रिजल्ट में क्या किया था, उस मेथड में ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट का। अब मुझे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ग्लोबली ऑब्जेक्ट बनाऊँ स्टूडेंट का। बना सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली बना सकता हूँ। मुझे इसको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो रखना है वो रखो, बट मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट रहे। ओके, तो यहाँ पे देखो, उसको
आप उस क्लास को यूज कर रहे हो तो आपको बताना है कि वो किस क्लास में से, किस पर्टिकुलर पैकेज में से, com.demo1 में से एस नाम से बनाओ या एस स्टूडेंट नाम से बनाओ, जिस भी नाम से बनाना है बनाओ। मैं एस नाम से बनाता हूँ, एस नाम से तो ये बन चुका है यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ से उसका आईडी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कैप, ओके, कैप्टन का वो लिए कैप करता हूँ यहाँ पे, कैप्टन आईडी। ओके, सो यहाँ पे एस आई डी आएगा एंड कैप्टन। एस आई डी तो डायरेक्ट नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा, एस डॉट एस आई डी। क्लियर होगा इस यहाँ पर? यस सर। ओके, कैप नेम करते हैं यहाँ पे हम, कैप नेम एस डॉट नेम गाइज। तो ये हो गया आपके स्टूडेंट का डेटा एक्सेस। क्लास के बाहर तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ देखो स्टूडेंट इज इन डेमो 1 एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट इज इन डेमो 2 पैकेज। तो ये पैकेज के बाहर भी पब्लिक डेटा क्या हो गया, एक्सेस हो गया गाइज यहाँ पे। क्लियर हो यहाँ पर? यस सर। गेटिंग? सो इस तरीके से ये क्या होता है, क्लास के बाहर तो आता ही आता है, पैकेज के बाहर जहाँ पे भी आपको एक्सेस करनी है इस डेटा को, वहाँ पे वो एक्सेस हो जाएगा एकदम आराम से विदाउट एनी इशू। अब इसको रन करना है आपको, तो आपको पता है यहाँ पे इससे रन करना है तो इसमें मेन मेथड बनाना पड़ेगा। ये मेन मेथड यहाँ पे बना रहा हूँ यहाँ पे गाइस। तो मेन मेथड में क्या करूँगा, ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एस डी इक्वल टू न्यू स्पोर्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया एस डी डॉट, ये शो क्या नाम से है, शो स्पोर्ट नाम का मेथड है। तो ये शो स्पोर्ट नाम की मेथड को मैं यहाँ से कॉल करता हूँ। एंड गाइस चेक करना, ये जो आईडी नेम है इसके साथ साथ इसका कंस्ट्रक्टर एक्सेस हो पा रहा है यहाँ पे। और आपको मेथड याद रखना है कि गेट करना है, गेट स्टूडेंट नाम, शो स्टूडेंट नाम की मेथड एक्सेस करनी है तो भी वो एक्सेस किया जा सकता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रन करके भी दिखाता हूँ आपको। चेक करो गाइस, प्रॉपर डेटा आ रहा है यहाँ पे। कैप आईडी मतलब स्टूडेंट आईडी 101, कैप नेम मतलब स्टूडेंट नेम अनिल पाटिल, जो स्टूडेंट क्लास के अंदर है, और स्टूडेंट जो है आपका डेमो 1 पैकेज के अंदर है। गेटिंग? पैकेज के बाहर मतलब क्या, ये चीज़ समझ में आई आपको अभी? हाँ सर। पैकेज के अंदर और पैकेज के बाहर, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर मतलब क्या, ये टर्म तो क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। सबको क्लियर है गाइस? यस सर। क्योंकि इसी के ऊपर अगले Yes, सभी sir. चीज़ें डिपेंड है हमारी। क्लास मतलब क्या, क्लास के बाहर मतलब क्या, ओके, पैकेज के बाहर मतलब क्या, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसलिए हमने पहले क्लास में यही रखा है, पहले प्रैक्टिकल हमने इसी चीज़ का किया है यहाँ पे। ओके यस सर। ओके, चलो ठीक है। अभी ये जैसे कैप आईडी कैप नेम किया है, मैं इसको तो प्रिंट करके दिखाया ही आपको। मुझे अगर नेम के जगह पे इस तरीके से नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मेथड को कॉल करना है। तो मैं यहाँ से उस मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ, एस डॉट गेट शो है ना हमारा, शो स्टूडेंट। देखना शो स्टूडेंट मेथड भी आराम से कॉल हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक है। तो पब्लिक तो कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। तो चेक करना, एस आई डी 101, नेम अनिल पाटिल, मोबाइल नंबर दिया नहीं है, ईमेल आईडी भी दिया नहीं है, मतलब नल नल आ रहे बाय डिफ़ॉल्ट। स्ट्रिंग डेटा है तो इसलिए क्योंकि वो कैसा है, ग्लोबल है। तो ग्लोबल में स्ट्रिंग डेटा क्या होता है, नल होता है, राइट? यस सर। गेटिंग गाइस? क्लियर हो आप लोग यहाँ तक? हाँ सर। ओके, थोड़े से और चेंज करके देख सकते हैं। जैसे कि इसको प्राइवेट करेंगे तो आपको पता है क्लास के बाहर ही नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ओके पैकेज के बाहर आने का तो सवाल ही नहीं आता है। जैसे कि मैं एस आई डी को अगर प्राइवेट करूँगा, पॉसिबल है क्या? देखो, ये देखो गाइज, आप यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई एंड आप बोलोगे यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कमेंट करके रखा है। इसको निकालेंगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। गेटिंग गाइज? प्राइवेट डेटा मतलब क्लास के बाहर कोई उसका प्रॉब्लम मतलब है ही नहीं, कुछ उसको सोचना है नहीं कि क्लास के बाहर आएगा वो। गेटिंग गाइज? यस सर। ओके फाइन, क्लियर हो? तो ये तो मैंने कर दिया। अभी मैंने इसको क्या किया, पब्लिक किया। पब्लिक तो आपको पता है, पब्लिक मतलब एक्सेसिबल है बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं क्या करता हूँ आपको समझने के लिए, ये जो मेथड है इसको मैं थोड़ा सा रहने दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? ये कर दिया पब्लिक, तो एक्सेस हो गया। ओके, पब्लिक के बाद आपको पता है कि गाइज यहाँ पे मैं अगर एस आई डी को प्रोटेक्टेड करूँगा तो आएगा क्या, प्रोटेक्टेड करेंगे तो मिल रहा है गाइज, एस आई डी मैंने प्रोटेक्टेड किया तो मिल रहा है क्या मुझे, क्लास के बाहर आया क्या? देखोगे इधर एस आई डी यहाँ पे मिल रहा है रिजल्ट में, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मतलब
विद इन पैकेज प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेसिबल है कि नहीं है, तो है। गेटिंग गाइस? यस सर। पैकेज के बाहर एक्सेसिबल है कि नहीं है? नहीं है। पैकेज के बाहर डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, बट आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखना, प्रोटेक्टेड को पढ़ो फिर से गाइज। यहाँ पे प्रोटेक्टेड के सॉरी, पैकेज के बाहर ओके एक्सेस होगा, बट विथ इनहेरिटेंस के साथ। इनहेरिटेंस अभी इंप्लीमेंट किया है मैंने। हेलो, हेलो। नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं किया सर। तो ये इनहेरिटेंस के साथ अगर होता तो ये पैकेज के बाहर आता, बट इनहेरिटेंस नहीं है, हम हैजर रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो इसी कारण रिजल्ट में तो वर्क हो रहा है, क्योंकि दोनों क्लासेस सेम पैकेज में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, क्योंकि ये क्या है, इनहेरिटेंस लेवल पे पैकेज के बाहर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो प्रोटेक्टेड डेटा विदाउट इनहेरिटेंस पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं होगा, फिर वो आपका कंस्ट्रक्टर हो, फिर मेथड हो, या फिर वेरिएबल हो। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। गेटिंग? नो सर। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे आपका मेथड है, मेथड को प्रोटेक्टेड बनाना है, तो मैं यहाँ से प्रोटेक्टेड कॉपी करता हूँ एंड जस्ट आपके मेथड को मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड बनाऊंगा। तो गाइस देखना, यहाँ पे मेथड भी एक्सेस नहीं होगा पैकेज के बाहर, क्योंकि क्या है, मेथड ओके जो स्टूडेंट क्लास का है वो अलग क्लास में है। ओके, और ये आप उसको किसी डेमो 2 नाम के पैकेज के अंदर एक्सेस करना चाहते हो, तो ये विदाउट इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं। अगर इनहेरिटेंस होता तो पॉसिबल होता, ये हम कल देखेंगे, बट आज के लिए ये एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो गाइज याद रखो, जब भी आपकी बात अगर आती है यहाँ पे आपको पैकेज के बाहर डेटा एक्सेस करना है, तो सबसे बेटर होना चाहिए कि आपके पास क्या है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, तो ही वो डेटा ओके हैज अ रिलेशनशिप में पैकेज के बाहर एक्सेस होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। ओके, यस। क्लियर गर्ल्स इधर? यस सर। ओके, चलो ठीक है, ये हो गया आपके ओके इसके बारे में, सिंपल सा आपके प्रोटेक्टेड के बारे में। और थोड़ी सी अगर बात करेंगे ओके इनहेरिटेंस का यूज करना है या करो नहीं करना है, इसको मैं अगर ओके कंसिडर करो, इसको क्या करते हैं हम, कुछ भी नहीं रखेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट रखते। तो गाइज याद रखो, आपको तो डिफ़ॉल्ट का पता ही है, डिफ़ॉल्ट विद इन पैकेज हो सकता है, मतलब यहाँ से स्टूडेंट क्लास का ये जो नेम है कैसा है, डिफ़ॉल्ट है, ये नेम गाइज आपको रिजल्ट क्लास में एक्सेस हो रहा है। कोई इशू आया? नहीं, बट वही नेम अगर यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेस होगा क्या? फिर आप इनहेरिटेंस लगाओ या फिर आपका हैज़ अ रिलेशनशिप लगाओ, किसी भी रिलेशनशिप में डिफ़ॉल्ट डेटा पैकेज के बाहर आता नहीं है, एक्सेस नहीं होता है। सो इसी कारण इसको पैकेज लेवल कहा जाता है। गेटिंग गाइज? विद इन ओनली पैकेज, मतलब स्टूडेंट का डिफ़ॉल्ट डेटा रिजल्ट में आ सकता है क्या? आ सकता है, बट आपका वही डेटा ओके डेमो 2 पैकेज के अंदर स्पोर्ट डिपार्टमेंट में आ सकता है क्या? तो ऑब्वियसली नो गाइस। क्लियर हो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के बारे में? तो गाइज इसको आपको अभी यहीं इतना ही समझना है कि अब हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स ओके कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेथड के ऊपर ओके कंस्ट्रक्टर के ऊपर, क्लास के ऊपर कैसे हो सकता है देखा हमने। ओके पैकेज आपका क्या होता है, वो मेथड, वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर, तीनों के ही लिए वो देख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। ठीक, और जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे ही बाकी की चीज़ों के ऊपर ये वर्क करेगा। मतलब आपने अगर वेरिएबल के ऊपर भी समझ लिया तो वेरिएबल के सेम रूल मेथड के ऊपर अप्लाई होंगे, सेम रूल विथ कंस्ट्रक्टर और अदर चीज़ों के साथ होंगे। क्लियर गाइज? यस। यस ओके, सर। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे हम इतना ही करते हैं आज के लिए, ज़्यादा ओके कुछ देखना नहीं है हमें। तो हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट देखा, प्राइवेट देखा, पब्लिक भी देखा, प्रोटेक्टेड भी देखा। ओके, सिमिलर एक क्लास के अंदर देखा तो पब्लिक एक्सेस हो सकता है, प्राइवेट तो इसी क्लास में एक ही क्लास में हो सकता है, तो पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक कहीं पे भी एक्सेस हो रहा है। राइट गाइज? तो पब्लिक के बारे में सब लोग क्लियर है? राइट? यस सर। प्राइवेट के बारे में यस सर। ओके सीखने जैसी चीज़ ही नहीं है पब्लिक प्राइवेट,
पब्लिक मतलब कहीं पे भी, प्राइवेट मतलब विद इन क्लास ओनली, क्लास के बाहर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली पैकेज के बाहर तो जाएगा ही नहीं, राइट? कॉमन सी चीज़ है। हाँ या ना? यस सर। रेडी? अब बात आती है सिंपल सी, क्या Yes, sir. डिफॉल्ट सीखना है और क्या सीखना है, प्रोटेक्टेड सीखना है। हमने डिफॉल्ट भी देखा विथ Protected. हैज़ अ रिलेशनशिप। डिफॉल्ट का क्या हो गया, डिफॉल्ट सिंपली पैकेज के अंदर ही होता है, पैकेज के बाहर जाएगा क्या फिर? नहीं। नहीं। प्रोटेक्टेड की बात करेंगे तो प्रोटेक्टेड हमने यूज किया आज कैसे, हैज़ अ रिलेशन के साथ यूज किया। ओके, अभी तक तो इज अ रिलेशनशिप आपने देखा ही नहीं यहाँ पे, इसमें हैज़ अ रिलेशनशिप के साथ प्रोटेक्टेड पैकेज के बाहर आ रहा है क्या यहाँ पे? नो। नो। विद इन पैकेज, एक क्लास से दूसरे क्लास में यस। कहाँ पे यूज किया है बताओ मुझे? स्टूडेंट क्लास का प्रोटेक्टेड नेम है जो रिजल्ट क्लास में एक्सेस हो रहा है। गेटिंग गाइज? यस। तो क्लास के बाहर तो प्रोटेक्टेड डेटा आएगा। क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि दोनों क्लासेस सेम पैकेज में है, इसीलिए ये एक्सेसिबल है, राइट? यस। और वही ने मैं अगर ट्राई कर रहा हूँ स्पोर्ट डिपार्टमेंट में गेट करने के लिए, तो वो एक्सेस हो रहा है? नो। नो। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? ओके, वो है डिफॉल्ट। ओके, सो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट होने से क्या होगा, वो विद इन पैकेज एक्सेस होगा। और बात करते हैं एसआईडी, एसआईडी है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड है क्लास के बाहर आता है। ओके, पैकेज के बाहर आ सकता है बट इनहेरिटेंस होने के बाद, बट यहाँ पे तो इनहेरिटेंस नहीं है, यहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप है, ना डिफॉल्ट मिलेगा यहाँ पे हैज़ में बाहर, ना प्रोटेक्टेड मिलेगा। गेटिंग गाइस? यस। तो हैज़ के साथ हमने चारों भी एक्सेस मॉडिफायर्स को समझा है। क्लियर हो आप लोग चारों के बारे में? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। है किसी को कुछ डाउट? सर। हाँ सर, वो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस से मतलब अगले पैकेज में यूज कर सकते हैं या हाँ default? कर सकते हैं। नहीं नहीं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, डिफॉल्ट नहीं होगा गाइस। डिफॉल्ट विद इन पैकेज, फिर वो इनहेरिटेंस हो या फिर हैज़ अ रिलेशनशिप हो, डिफॉल्ट पैकेज के बाहर आएगा ही नहीं। क्लियर? ओके, थैंक यू। ओके, और कोई? क्लियर है सबको? बाकी यस सर। गर्ल्स में कोई? Yes, sir. सबको क्लियर है, राइट? Yes, sir.